प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों की भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो देखिए, मंडियों में अभी फिलहाल किसानों का जो गेहूं है वो पहुंच गया है, लेकिन अब बारी है खरीदारी की। और ऐसे में कमेटी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम की जो दावे हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं उससे ना सिर्फ किसान बल्कि आड़ती भी खुश नजर आए हैं। करनाल और बल्लभगढ़ की तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है और ऐसे में रखरखाव को लेकर भी विशेष प्रबंध किया गया है। किसानों के खाने पीने और साथ ही आराम करने के लिए और इसी के साथ ही शौचालय की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अच्छे ढंग से की गई है। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके खाना खाने को लेकर ये प्रबंध किए गए हैं कि 10 रुपए में उन्हें खाना मिलेगा भरपेट। तो करनाल और बल्लभगढ़ में किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। इसी के साथ ही जब आड़तियों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि इस बार जो गुणवत्ता है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है, बल्कि मोटा दाना है इस बार फसल का। और अब चलिए सीधा ले चलते हैं आपको पिहोवा की अनाज मंडी में। हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, देखिए, प्रदेश भर में और अनाज मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है। आप किस अनाज मंडी में इस वक्त मौजूद हैं? किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं? कितने खुश नजर आ रहे हैं किसान और आड़ती व्यवस्थाओं को देखकर? बिल्कुल, देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान अपनी फसलें लेकर मंडियों में आना शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें भी जरूर साझा करना चाहूंगा। सहयोगी को बोले कि देखिए, जो देख सकते हैं कि किसान जिस तरीके से मंडियों के अंदर अपनी फसल लाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, कुछ इस समय हम पिहोवा अनाज मंडी में ही मौजूद है। कमियां कुछ न कुछ देखिए देखने को मिल रही है। इस अनाज मंडी के अंदर एक ही शेड, हम कह सकते हैं कि एक शेड देखने को मिलता है। अगर बाई चांस अगर तो बरसात आ जाती है तो किसान की जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। उसको लेकर जब मंडी प्रशासन से देखिए बातचीत हमने जब की गई, उनका कहना है कि देखिए, शेड का काम चल रहा है पिछले काफी समय से और जल्दी शेड तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी काम बहुत कम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में काम हुआ है। और लेकिन किसान अपनी फसलें लेकर मंडियों में आना शुरू हो चुके हैं। इस बार की बात की जाए तो 2425 रुपए जो है एमएसपी जो है इस बार लागू किया गया है। तो किसानों के चेहरे साफ तौर पर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चीज की मांग किसान करते हुए नजर आ रहे थे कि एमएसपी जो उन्हें मिलनी चाहिए, एमएसपी सरकार के द्वारा जो निर्धारित कर दी गई है, इसको लेकर किसान काफी खुश देखने को मिल रहे हैं। वहीं आड़तियों की बात की जाए तो देखिए, इस समय ये ट्रक देखिए दिखाना चाहूंगा, ट्रक में जो है बारदाना आ चुका है। कई बार दिक्कतें ऐसी आती थी कि आड़तियों को बारदाना नहीं मिलता था। तो ऐसे में इस बार हम यही मान सकते हैं कि सरकार और प्रशासन देखिए अलर्ट देखने को मिल रहे हैं कि किसी भी तरह की किसान भाइयों को या आड़ती भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। गेट पास की बात की जाए तो देखा जाता था गेट पास को लेकर काफी दिक्कत किसानों को होती थी और उसके बाद लिफ्टिंग को लेकर दिक्कतें होती थी। देखिए, किसान अपनी फसलें लेकर पूरे प्रदेश के अंदर मंडियों में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी तक तो किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो देखिए, किसानों के लिए स्वच्छ भोजन की बात की जाए तो पिहोवा की अनाज मंडी में जो एक अटल कैंटीन बनाई गई है, जहां पर किसान 10 रुपए में पेट भर भोजन जो है खा सकते हैं। देखिए, सरकार का बहुत ही अच्छा हम निर्णय कह सकते हैं कि जो इस तरह की अटल कैंटीन पूरे प्रदेश के अंदर देखिए बनाने का काम सरकार कर रही है। देखिए, जो यहाँ पर मजदूर जो काम करते हैं उन्हें जो है पेट भर भोजन जो है 10 रुपए मिल रहा है। तो इससे बढ़कर बात क्या होगी। और दूसरी बात, किसानों के लिए देखिए, किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर आता है और देखिए, अगर तो विश्राम करना चाहे तो स्पेशल तौर पर जो है किसान विश्राम गृह बनाया गया है। और बात की जाए तो जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी मंडियों के अंदर आना शुरू हो चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा गेहूं इस बार जो है खरीदी जा सके। पिछली बार की बात की जाए तो पिछले साल जो गेहूं की खरीद हुई थी वो पूरे जिले के अंदर तकरीबन जो जानकारी हमें मिली है कि 58 लाख क्विंटल जो है जो पिछले साल जो है गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। और इस बार देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है सरकारी खरीद हो सके।
60 लाख क्विंटल या 65 लाख क्विंटल तक जो है इस बार जो है टारगेट, देखिए हम कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकारी खरीद हो सके। लेकिन देखिए मंडियों के अंदर किसान अपनी फसल लाते हुए नजर आ रहा है और किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चीज को लेकर किसान सोचता था कि एक एमएसपी जो है निर्धारित की जाए, तो वो सरकार के द्वारा निर्धारित पूरे देश के अंदर जो है कर दी गई है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिस पर जो है सभी की सभी फसलों पर जो एमएसपी लागू कर दी गई, इसलिए हरियाणा का किसान बहुत ही खुश देखने को मिल रहा है और वहीं आड़ती भी खुश देखने को मिल रहे हैं। ताकि देखिए जिस तरह के इस बार जो है प्रबंध जो पूरे प्रदेश के अंदर किए गए हैं, कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं और दिखाई भी दे रहा है। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से 1 तारीख से सरकारी खरीद चालू हो गई थी और अनुमान देखिए लगाया जा रहा है कि 13 तारीख जो विसाखी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से किसान मनाते हैं, उस तक जो है देखिए गेहूं की कटाई चल रही है और विसाखी के बाद ही जो किसान अपनी फसलें मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आता है। लेकिन अभी देखिए कुछ किसानों की जो फसलें कट चुके हैं वो मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि गेहूं की आवक तो लगातार जारी है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि किसानों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे किसान संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं। जो वर्कर्स के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जो उन्हें सुविधाएं दी गई हैं, उससे वर्कर्स खुश हैं या फिर नहीं हैं। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किसानों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से सामने आई हैं गेहूं की खरीद को लेकर? बिल्कुल साधना, देखिए गेहूं सीजन की बात करें तो करनाल जिले की मंडियों में अब गेहूं की जो आवक है वो तेजी पकड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से कटाई में देरी हुई थी उसके बाद करीब 1 सप्ताह की देरी से गेहूं जो है मंडियों में पहुंची है। लेकिन अब जिस तरह से आवक में तेजी आई है, तो इसमें मैं घरोंडा अनाज मंडी में मौजूद हूं। करनाल जिले की एक बड़ी मंडी है और यहाँ कल की बात करें तो करीब 30,000 क्विंटल की आवक जो है हुई थी, जिसकी परचेज की गई है। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जान लेते हैं व्यवस्थाओं को लेकर अभी क्या कुछ रिपोर्ट है कि जो व्यवस्थाएं रखी गई थी आड़तियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो किस तरह की चल रही है? व्यवस्था तो ठीक है, पर एक दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टर की। जब तक ट्रांसपोर्टर नहीं आएगा, माल नहीं उठाएगा, तो मंडी चौक हो जाएगी, किसान भी तंग होंगे, आड़ती भी तंग होंगे। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्टर को बचा दें यहाँ पे। अभी गेहूं की आवक की क्या स्थिति चल रही है? आवक कल तो अच्छी थी, आज कुछ कम है। आवक तो दोपहर बाद ही होगी, कमाएंगे 10 बजे के बाद चलते हैं, उसके बाद ही आवक पता लगेगा क्या है। तो आवक बेहद अच्छी है, जिस तरह से किसान बड़ी संख्या में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अभी मंडियों में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है आपकी, क्योंकि गेहूं की अराइवल में हम देख रहे हैं कि वो अच्छी खासी तेजी जो है महसूस की जा रही है? मंडियों में आवक की जहां तक बात है, अब दिन प्रतिदिन डबल अराइवल होती चली जाएगी, क्योंकि मौसम भी खुला है। और जैसे हमें पता चला है, अभी ट्रांसपोर्टरों की थोड़ी सी सरकार के साथ अभी तक अप्रूवल नहीं आई है, और जिससे मंडी में भारी जाम लगने की स्थिति दिख रही है। इसको तुरंत ना हल नहीं किया गया तो ये भविष्य में परेशानी का सबब बनेगा, जिसको हम सरकार से कहते हैं इसको तुरंत, ये नहीं अभी डिले करने की बजाय इसको जैसे आज का दिन है आज ही मुकर्रर करके इसको माल का लोडिंग कराया जाए, ताकि बारिश की भी चांस दिख रहे हैं जिससे अनाज खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो बारिश से बचाने के लिए इसको सरकार कैसे भी इंतजाम करे, रिस्क एंड कॉस्ट करे, कोई भी तरीका बनाए, लेकिन मंडियों से गेहूं उठवाने का जल्दी से जल्दी कोई तरीका बनाए जिससे मंडी में व्यवस्था बनी रहे। तो किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई है? क्या जो किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं वो संतुष्ट है, उनको ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही है? ऐसा है जी, हमारी अनाज मंडी में पूरी किसान के लिए पूरी सफाई की, अनाज लाने की, उतरवाने की, सफाई की, तुलवाने की पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, किसान बहुत संतुष्ट है इससे। किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ तो नहीं? लिफ्टिंग समय पर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। थोड़ी सी अभी शुरू में परेशानी का सब बना हुआ है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे भाई साहब, तो हो सकता है अभी आज शाम तक ये समस्या हल हो जाए। तो बिल्कुल साधना, देखिए अभी जिस तरह से गेहूं आवक में तेजी आई है, उसके बाद किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो तो काफी पर्याप्त दिखाई दे रही है, लेकिन लिफ्टिंग को लेकर जो बात कही गई थी उसमें अभी कुछ देरी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोर्टर मंडी में नहीं पहुंचा है, गेहूं का उठान जो है शुरू नहीं हुआ है। यदि 1-2 दिन तक ये स्थिति रहती है तब मंडी की व्यवस्था जरूर प्रभावित होगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं पिहोवा की अनाज मंडी में, इस वक्त वो मौजूद हैं।
गगन, देखिए, क्योंकि हम खरीद को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो मंडियों में आ चुकी है और अब बारी है खरीदारी की। ऐसे में इस बार क्या माना जाए, कितनी खरीद जो है किसानों की फसल की हो सकती है? क्योंकि पिछले बार जो आंकड़ा सामने आया था उस हिसाब से इस बार ये देखा जा रहा है कि इस बार जो लक्ष्य है वो काफी ज्यादा भी रह सकता है। क्या आपको मंडियों में देखने के बाद ऐसा कुछ लगा है? बिल्कुल, देखिए, जो मंडी अधिकारियों से हमारी मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बातचीत हमारी जरूर हुई है, तो उनको देखिए, उनसे उनके द्वारा जानकारी हमें मिली कि पिछली बार जो पिछले साल जो है तकरीबन 58 लाख क्विंटल जो है गेहूं की फसल की खरीद हुई थी पूरे जिले के अंदर। और इस बार जो है अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा कहा गया कि अधिक से अधिक मात्रा में जो गेहूं की फसल की सरकारी खरीद हो, तो पूरे जिले के अंदर तकरीबन 60 लाख से लेकर 65 लाख क्विंटल तक की जो है गेहूं की फसल की खरीद जो है इस बार जो है हो सकती है। और देखिए, मैं तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा कि लगातार जो है बारदाने यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाएं इस बार देखिए पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है, ताकि किसान और आड़तियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। टारगेट देखिए इस बार जो है गेहूं की फसल की खरीद को लेकर जो है इस बार जो है कहा गया कि इस बार जो है गेहूं की फसल जितनी अधिक मात्रा में खरीदी जा सके उतनी सरकारी खरीद करनी है। देखिए, तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा। मशीनें यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर देखिए साफ सफाई हम कह सकते हैं कि जो फसलें जो यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था उन्हें देखिए साफ किया जा रहा है। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं, देखिए चारों तरफ देखिए गेहूं की फसल अब एकदम जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है गेहूं की फसल मंडियों के अंदर आना शुरू हो जाएगी। शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अधिक मात्रा आनी शुरू भी हो जाएगी। देखिए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, देखिए जो यहाँ पर मजदूर है वो यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं, ताकि जो अपनी फसल को जो है साफ करके जो है बेच सके। सरकारी एजेंसियां सभी मंडियों के अंदर पहुंच चुकी है और जितना जल्दी हो सके वो मॉइस्चर को चेक करके जो है वो खरीद करते नजर आ रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि इस बार जो है व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। किसानों और आड़तियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो रेट भी देखिए निर्धारित किया गया 2425 रुपए। तो ऐसे में एक एमएसपी जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो ऐसे में हरियाणा किसान बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। व्यवस्था पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। चलिए गगन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।